तो आज हम करने वाले हैं बेसिक स्टैटिस्टिक जो टॉपिक है आपका। उस टॉपिक के अंदर एक क्वेश्चन है कुछ ऐसा, इफ द जॉइंट पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज गिवन बाय फंक्शन हमको दिया गया है फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 16y अपॉन एक्स क्यूब। ये फंक्शन हम कब अप्लाई कर सकते हैं? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है एंड उसी टाइम y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तब ये फंक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सब x की एंड y की वैल्यू के लिए उसका आंसर क्या होता है? 0 होता है। एंड यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है e ऑफ एक्स वाई। अभी e ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या होता है? तो e ऑफ एक्स वाई का मतलब होता है मीन। e ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या होता है? मीन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो e ऑफ एक्स वाई उसकी फॉर्मूला क्या होती है? तो उसकी फॉर्मूला होती है इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अब तक हम क्या करते थे? हमको सिर्फ वन डायमेंशन में दिया हुआ था तो हम वन टाइम इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी क्या है? 2 डायमेंशन में है एक्स एंड वाई। तो इंटीग्रेशन 2 टाइम्स आएगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लिमिट x इंटू वाई इंटू फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई dx dy। अभी ये यहाँ पे हम फंक्शन कब अप्लाई कर सकते हैं? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है एंड y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तब। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि इंटीग्रेशन में जो पहला इंटीग्रेशन होता है वो y की लिमिट के लिए होता है। y की लिमिट क्या है? 0 to 1। उसके बाद का जो इंटीग्रेशन होता है वो x की लिमिट के लिए होता है। x की लिमिट क्या है? ग्रेटर देन 2, यानी कि 2 से लेके इंफिनिटी तक। x y वैसे का वैसा। फंक्शन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 16y अपॉन एक्स क्यूब लिख सकते हैं ऐसा, dx dy। अभी यहाँ पे देखिए x की 1 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो फाइनली हमको इक्वेशन यहाँ पे 16 जो है वो कांस्टेंट है तो 16 को ले लेते हैं बाहर। इंटीग्रेशन 0 to 1, अगेन इंटीग्रेशन 2 to इंफिनिटी। y इंटू वाई क्या होगा? वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या बचा? एक्स स्क्वायर dx dy। अभी इसका सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू x हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। चलिए देखते हैं कैसे। तो 16 वैसे का वैसा, इंटीग्रेशन 0 to 1 वैसे का वैसा, y स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे तो y स्क्वायर आ जाएगा बाहर। x स्क्वायर उसको हम क्या लिख सकते हैं? x रेज टू माइनस 2। अभी x रेज टू माइनस 2 की पावर में प्लस 1 होगा तो x रेज टू माइनस 2 प्लस 1 यानी कि क्या होगा? x रेज टू माइनस 1। एंड माइनस जो पावर है वो नीचे की साइड आएगी, यानी कि माइनस 1 नीचे आएगा तो माइनस की साइन के साथ x रेज टू माइनस 2 का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स dy वैसे का वैसा। अभी यहाँ पे लिमिट क्या थी? 2 to इंफिनिटी, तो यहाँ पे लिमिट आ जाएगी 2 से लेके इंफिनिटी तक। लिमिट अप्लाई कर देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या मिलेगा? 16 वैसे का वैसा, इंटीग्रेशन 0 to 1 वैसे का वैसा, y स्क्वायर वैसे का वैसा, ब्रैकेट में माइनस 1 अपॉन एक्स। तो माइनस 1 अपॉन सबसे पहले इंफिनिटी पुट करेंगे तो क्या होगा? माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। बीच की साइन होती है माइनस 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 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 2 अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 2 dy। अभी इसका जो आंसर है वो क्या होता है? 0। तो बचेगा क्या? 16 वैसे का वैसा, इंटीग्रेशन 0 to 1 वैसे का वैसा, y स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 dy। 1 अपॉन 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं तो 16 अपॉन 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 y स्क्वायर dy। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे बचा क्या? 8 बचा एंड y स्क्वायर उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? y क्यूब बाय 3, लिमिट आ जाएगी 0 to
वन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है, अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 8 वैसे का वैसा, 1 पुट करेंगे तो 1/3 मिलेगा। 1 into 8 यानी कि आंसर हमारा जो है फाइनल वो क्या हो जाएगा 8/3। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में जो मीन हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था x एंड y के लिए, वो हमको क्या मिल गया 8/3।